मेरे प्यारे भारतवासियों, आज देश में जो चल रहा है उससे आप सबका मन उद्वेग से भरा होगा। देश में लोकशाही है, सरकारें आती जाती रहती हैं, हम वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं, मगर जो लोग सरकार से हटे हैं, जो सत्ता से विमुख हुए हैं, वो सत्ता बिना रह नहीं सकते। और वो लोग जो सत्ता में आए हैं उनके काम में विघ्न डाल रहे हैं। क्या वो सही है? विपक्ष का काम है सरकार के साथ सहकार करके देश का विकास करना। जहां कुछ देश के विरुद्ध हो रहा है तो वो विरोध कर सकते हैं, मगर सरकार को अपना काम करने देना उनका कर्तव्य है। और अपने को सत्ता में वापस आना है तो जो गलतियां उनके समय में हुई थी वो गलतियों का पश्चाताप करना है और वैसी गलतियां वो फिर से नहीं करेंगे। वो समाज को, देश को दिखाना है और देशवासियों के हृदय में अपना स्थान पुनः प्रस्थापित करना है। मगर काश आज ऐसा नहीं हो रहा है। लोकशाही के नाम पर, लोकशाही के लिए वो इतना नीचे गिर चुके हैं सत्ता के लिए कि उनको वो क्या कर रहे हैं वो भी भान नहीं है। प्रजा सारा खेल देख रही है। समय आने पर उनको और कड़ा दंड भी देगी, मगर वो अपने आप को समर्थ मानते हैं। उनको कोई दोष नहीं है, वो दोष से परे हैं ऐसा समझ रहे हैं और देश को झूठ पर झूठ बताते हुए झूठ को सच करने के लिए लगे रहे हैं। मगर उनको मालूम नहीं है कि झूठ झूठ ही रहता है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। प्रमाण की जरूरत तो असत्य को सच साबित करने के लिए होती है। वो बात अदालत में चलती है, मगर प्रजा की अदालत में वो बात नहीं चलती। यदि आपके हृदय में देश के लिए जरा सा भी प्रेम है तो देशवासियों के दिल में अपनी जगह बनाओ। आज तक सारे लोकशाही कहलाने वाले पक्षों ने देश को तोड़ा है, देश को अपनी जागीर समझी है और अपनी ताकत के मुताबिक देश को बांट लिया था। कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन किया, राज्यों को छोटे छोटे नेताओं को सौंप दिया, छोटे छोटे पक्षों को, रीजनल पार्टीज को सौंप दिया। तुम राज्यों को लूटो, हम देश को लूटेंगे। कांग्रेस के शासन में 70 साल से हमने देखा है कि देश का विकास कैसे हुआ। एक औद्योगिक एकम शुरू हुआ, वो पराकाष्ठा से अपना उत्पादन शुरू करे उसके पहले उसको खत्म कर दिया गया। फिर दूसरी औद्योगिक एकमें शुरू हुई, वो भी पूरी तरह से सक्रिय हो उसको पहले उसको तोड़ दी गई। कोई भी उद्योग को अपने पैरों पर खड़े नहीं होने दिया गया। ऐसे ही कृषि क्षेत्र में हुआ। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय कम होती गई और जब आज किसानों के फायदे के लिए जो किसान बिल आया है
वो यदि अमली होता है तो देश और देश के किसान समृद्धि में आगे बढ़ेंगे, समृद्धि में लौटेंगे, समृद्धि पाएंगे और देश और किसानों का विकास होगा। मगर वो हमारे विपक्षों को और कई बने बैठे कृषि नेताओं को राज नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर उसकी नेतागिरी चलेगी नहीं। मैं सबको चैलेंज करता हूं कि आप कोई कृषि निष्णात के साथ नहीं, सिर्फ कोई सामान्य मध्यम वर्ग के मेरे जैसे इंसान के साथ कृषि बिल की चर्चा करें और बताए कि इसमें किसानों के विरुद्ध में क्या है। जो है उसको हम किसानों के हित में बदल सकते हैं, मगर किसानों को यही समझा देना कि ये काला कानून है, आपकी जमीनें चली जाएगी। अरे भाई, कांग्रेस ने आपको बालिकाना हक दिया ही नहीं था। आप जमीन बेच सकते थे, मगर जमीन का हक आपका नहीं था। ये सरकार ने आज के सारे जमीन मालिकों को अपना हक दिलवाया है और वहां जो जमीन पर जो मिल्कियत खड़ी की है उनका भी उसको मालिकाना हक दिया है। वो जमीन के साथ वो मिल्कियत का भी वो हर्जाना ले सकते हैं। अपने माल को कहीं भी बेचने के लिए वो सक्षम है। उसको जहां प्रोटेक्शन चाहिए वहां देने के लिए प्रजा तैयार है, मगर किसानों के नाम पर देश विरोधी तत्वों के हाथ में खेलते हुए देश के विरोध पक्ष के लोग और बने बैठे किसान नेता देश को तोड़ने पर तुले हैं। वो देश की प्रजा को हरगिज राज नहीं आएगा। वो आपको बोल नहीं पाएगा, मगर डिवाइन महाकाल आप यदि माने या न माने, उनकी जो मर्जी है उसके हिसाब से कार्य हो रहा है। उसमें आप रोड़े डालेंगे तो आपको भी रोड़ा समझ के समुद्र में फेंक दिया जाएगा, आपको पूरी तरह दंडित किया जाएगा। ये बात समझे न समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप दंडित होगे। आप जिसके हाथ में आज खेल रहे हैं वही लोग आपका उपयोग करके आपको उनके रास्ते से हटा देंगे, पता ही नहीं चलेगा आप थे कि नहीं। कई लोग के दादा परदादा का नाम एक समर्थ आदर्श किसान नेताओं का लिए जाना जाता है, उनके नाम को भी आप बदनाम कर रहे हो, वो समझ लो। अपने आईने में देखो कि आप क्या कर रहे हो। बाहर आके टीवी पर आके जो बोलते हो वो किसी का बताया हुआ पढ़ाया हुआ तोते की तरह बोल जाते हो, मगर अपने दिल में झांक के देखो, अपने आत्मा से पूछो कि आप जो कर रहे हो चंद रुपयों के लिए, वो रुपये या आपके पास जो जमीन जायदाद है वो भुगतने के लिए वो लोग आपको रहने देंगे? इतनी बात समझ लें, देश का हित सोचें। देश हित के लिए किसान, भारत के किसान जाने जाते हैं, मगर आज सारे देश के वासियों को लगता है कि ये भारत के वो किसान नहीं हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। ये जो किसानों के नाम पर बोल रहे हैं वो किसी के पढ़ाए हुए पाठ बोल रहे हैं। दुनिया की
जानी मानी हस्तियां सब किसान बिल के फेवर में हैं, मगर जिसको खेती का ख भी मालूम नहीं है वो किसानों के फेवर में बात कर रहे हैं। खेती क्या है वो कभी की नहीं है, देखी नहीं है, और वो अपने जो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर का काम कर रही है, जो पॉर्न फिल्म बना के लोगों को गलत मार्ग पर ले जा रही है, ऐसे लोग आपको समर्थन देके आपके पास क्या करवाना चाहते हैं, आपको क्यों समर्थन दे रहे हैं, क्या उतना भी दिमाग भारत के किसानों में नहीं है, वो मैं नहीं मानता। तो अपने दिमाग से, अपने आत्मा से प्रामाणिक रहते हुए निर्णय लें, सही बातों का स्वीकार करें। जो जिसमें किसानों का नुकसान हो रहा है ऐसा लगता है तो उसकी बैठ के चर्चा करें, मगर देश हित के लिए अपने आप को, भारत के सारे किसान वर्ग को बदनाम न करें, नहीं तो आने वाली प्रजा आपको माफ नहीं करेगी। ये बात पूरी तरह से समझ ले। भारतीय लोगों को भी समझने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है कि सही क्या है, सही क्या नहीं है। जो सही है उसका साथ दे, सही नहीं है उसका विरोध कर। पहले हमें धर्मों में बांटा, फिर हमें जातियों में बांटा। भारत में रहने वाले सारे पहले भारतीय हैं, फिर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। मुझे तो सबसे बड़ा दुख होता है कि सिख लोग जो गुरु नानक देव जी के शिष्य हैं, वो गुरु नानक देव जी ने सनातन धर्म के, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख समाज का निर्माण किया था। वही लोग आज सिख समाज के भुले भटके लोग हिंदू समाज को तोड़ने पर, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हैं। उससे बड़ी दुखद बात और कोई नहीं है। वो सबको हे वाहेगुरु आप सद्गति दो, वो आपके दिखाए रास्ते पर चले, आगे बढ़े, अपने घमंड से परे हो जाए, अपने अहंकार से परे हो जाए, और आपने जो रास्ता दिखाया था वो रास्ते पर आगे बढ़े। तथास्तु, उसमें ही सबका कल्याण है।